दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पर्यावरण की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं हॉट स्पॉट। दोस्तों हमारा ये हॉट स्पॉट का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि आपको पता हो, हमारे चैनल पर इन्वायरमेंट की सीरीज को फुल डिटेल में कराया जा रहा है। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है, जैसे कि पर्यावरण एवं सतत विकास, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो हम बहुत कुछ देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ दोस्तों पिछली वीडियो को आप अवश्य देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज देखते हैं हम हॉट स्पॉट। तो वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया है। आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हॉट स्पॉट। तो दोस्तों हॉट स्पॉट शुरू करने से पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि पीछे हमने क्या पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी में। तो दोस्तों इससे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा था कि जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो मैंने बताया था जैव विविधता जो शब्द था वो WG रोजन ने दिया था 1985 में। और जो जैव विविधता होती है वह किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता होती है। बहुलता मतलब किसी भी इकोसिस्टम में जहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधों की बहुलता पाई जाती है, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, उसी को हम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा था कि जैव विविधता के स्तर क्या होते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों स्तर में हमने देखे थे 3 स्तर थे: आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। तो शायद आपको याद हो, तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप अवश्य देख लें। फुल डिटेल में हमने पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, तो आनुवंशिक जैव विविधता के बारे में पढ़ा था क्या होती है, और प्रजाति जैव विविधता के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों हमने जैव विविधता का मापन देखा था, अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, गामा जैव विविधता क्या होती है। तो ठीक है दोस्तों, और हमने फायदे देखे थे जैव विविधता के, जैव विविधता के हास के कारण देखे थे। जो हानि हो रही है जैव विविधता की वो किस तरीके से हो रही है, प्राकृतिक तौर पर भी होती है, मानव जनित भी होती है। भूकंप, हिमस्खलन, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, है ना, आवासीय विखंडन जो मानव के द्वारा किया जाता है, प्रदूषण, कृषि का विस्तार जो झूम खेती हो रही है, शिकार, तस्करी, तो ये सब हम देख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और हमने सेकंड पार्ट था तो उसमें पढ़ा था हमने जैव विविधता के संरक्षण पढ़े थे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो उसमें मैंने इन सीटू और एक्स सीटू के बारे में आपको बताया था, जो स्वस्थानीय और परस्थानीय जिनको कहते हैं। तो स्वस्थानीय क्या होता है कि जीवों को अपने ही आवास पर सुरक्षित रखना, है ना। परस्थानीय क्या होता है कि कृत्रिम तरीके से बचाने की कोशिश की जाती है। तो जैसे कि हमारे जो इन सीटू होता है, स्वस्थानीय में क्या आता है, जहाँ जीव रहते हैं उन्हीं के आवास पर उनको सुरक्षित रखा जाता है। उसी में हमने पढ़े थे अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये सब फुल डिटेल में मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाए थे कि अभ्यारण्य क्या होते हैं, क्या क्या इनका क्राइटेरिया क्या होता है, इनके मानदंड क्या होते हैं, किस तरीके से ये किसके अंडर काम करते हैं। तो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा था, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा था, जो कि यूनेस्को द्वारा किस तरीके से जो इनको मान्यता दी जाती है, क्या क्या मानदंड होते हैं। तो फुल डिटेल में हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो फिर मैं बार बार अब ऐसे तो रिवीजन कराऊंगा तो बहुत सारा है दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो आप प्लीज़ वीडियो को देख लें। ठीक है, और हमने जितने भी 18 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व थे उनके बारे में जाना था, है ना। 11 जो सूची में शामिल थे यूनेस्को की में, तो वो भी हमने देखे थे। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही था। तो अब स्टार्ट करते हैं हॉट स्पॉट। दोस्तों हॉट स्पॉट को हिंदी में कहते हैं संवेदनशील स्थल। तो दोस्तों मैं हॉट स्पॉट को शुरू करने से बताऊं, पहले ये बता दूं कि हॉट स्पॉट होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है ना दोस्तों, यही आता है ना, हॉट स्पॉट क्या होता है। तो हॉट स्पॉट दोस्तों होता ये है, पहले तो मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में जो डेफिनेशन के माध्यम से बताऊँगा आगे। ठीक है, तो पहले देखिए। तो हॉट स्पॉट ये होता है दोस्तों कि जैसे कि सबसे पहले तो आप यहाँ आइए कि जैसे ये हमारा एक इकोसिस्टम है ना, ये हमारा एक इकोसिस्टम है, एक हमारा ये इकोसिस्टम है, एक हमारा ये इकोसिस्टम है। ठीक है दोस्तों,
तो ये हमारी इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम है तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी होंगे, जीव जंतु भी होंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे। ठीक है। तो दोस्तों बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की बहुलता। तो अगर जैसे कि यहाँ पर जो है जीव जंतुओं की बहुलता कम है, इससे ज़्यादा इसमें है और इससे ज़्यादा इसमें है, तो बायोडायवर्सिटी के माध्यम से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बहुलता किसमें है? तो इसमें है। तो ये तो हो गया। ठीक है। अगर वही बात करें कि हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पृथ्वी पर बहुत सारे हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, ठीक है, और प्रत्येक स्थान पर जो विविधता पाई जाती है, प्रत्येक स्थान पर जो विविधता पाई जाती है, जैसे ये 3 हमने मान लिए, तो तीनों में विविधता अलग अलग है। तीनों में विविधता अलग अलग है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कम पेड़ पौधे हैं, कम जीव जंतु हैं, यहाँ पर इससे ज़्यादा हैं, यहाँ पर इससे ज़्यादा हैं, तो तीनों में अलग अलग विविधता है। तो दोस्तों जो अलग अलग जो विविधता पाई जाती है, जहाँ पर जैसे कि ये जो विविधता पाई जा रही है, जहाँ पर व्यापक भंडार होता है, ये मानिए जैसे हमने ये वाला मान लिया, जहाँ पर व्यापक भंडार होता है औरों की अपेक्षा, जैसे हम तीनों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर व्यापक भंडार है प्रजातियों की, जो जीव जंतुओं की प्रजातियाँ और पेड़ पौधों की प्रजातियों का। तो दोस्तों हम इसको हॉट स्पॉट घोषित कर सकते हैं। ठीक है। हम इन तीनों में बात करें तो ये हमारा हॉट स्पॉट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हॉट स्पॉट का मतलब अभी हम आगे देखने वाले हैं सब कुछ। तो ये अब इन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, इन तीनों में हॉट स्पॉट कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुतायत मात्रा में इन तीनों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, यहाँ बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक है। तो ठीक है दोस्तों, तो बस देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपके। तो दोस्तों जो हॉट स्पॉट जो शब्द दिया था 1988 में नॉर्मन मायर्स ने दिया था, जो कि ब्रिटिश के एक पारिस्थितिकविद थे। ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हॉट स्पॉट जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? तो नॉर्मन मायर्स ने दिया था। ठीक है। इसी के द्वारा इन्होंने जो इन सीटू संरक्षण क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की थी, क्योंकि ये जो हॉट स्पॉट होते हैं वो इन सीटू में आते हैं। इन सीटू में कौन सा? स्वस्थान है, जहाँ पर जैसे ये हमारा इकोसिस्टम है, तो यहीं पर जो हमारी विविधता जो पाई जा रही है, ठीक है, तो यहाँ जो विविधता है इसी को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो हॉट स्पॉट में वहीं तो किया जाता है। ठीक है। जहाँ विविधता अधिक होती है, जहाँ पर सबसे अधिक विविधता होगी उसी को हॉट स्पॉट घोषित किया। कुछ मानदंड होते हैं दोस्तों, आगे देखिए, पढ़िए। ठीक है। सब आपकी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हॉट स्पॉट को हम मेगा बायोडायवर्सिटी भी कहते हैं, मेगा डायवर्सिटी रीजन भी कहते हैं, क्योंकि मेगा का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, डायवर्सिटी जैव विविधता, और रीजन क्षेत्र, तो मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र भी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो 3 हमारे इकोसिस्टम थे, सबसे अधिक इसमें विविधता थी हमारी, तो ये हमारा मेगा डायवर्सिटी रीजन होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आगे देखिए। अब देखते हैं हॉट स्पॉट क्या होता है। तो इसके 2 मानदंड रखे गए हैं, 2 मानदंड रखे गए हैं। पहला मानदंड ये है कि स्थानीय प्रजातियों की अधिकता होनी चाहिए, यानी इंडेमिक स्पेसीज, स्थानीय प्रजाति, इनकी अधिकता होनी चाहिए। दूसरा, जीव प्रजातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट होना चाहिए। ये 2 मानदंड हैं हॉट स्पॉट के। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये 3 हमारे इकोसिस्टम ले लिए थे, तो इसमें अधिक होगी। तो इस तरीके से नहीं, ये तो मैंने तीनों के परिप्रेक्ष्य में बात की थी। ठीक है। जो मानदंड हैं, ये मानदंड ये हैं कि स्थानीय प्रजातियों की अधिकता होनी चाहिए। अब बायोडायवर्सिटी तो इन तीनों में, मतलब बहुलता तो तीनों में थी। ठीक है। अब ये देखा जाएगा बहुलता भी होनी चाहिए और स्थानीय प्रजातियों की अधिकता भी होनी चाहिए। स्थानीय प्रजातियों की अधिकता का मतलब ये होता है कि जैसे हम सपोज करिए आप लोग जिस स्थान पर रहते हैं, उसी स्थान पर जो प्रजाति पाई जाती है, उसी स्थान पर जो प्रजाति पाई जाती है, सपोज करिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर गौरैया अधिक मात्रा में पाई जाती है आपके क्षेत्र में। ठीक है। और बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, वो और भी प्रजाति ऐसी हैं जो आपके वहाँ पर स्थानीय प्रजाति हैं, जो वहीं पर उनका जन्म हुआ है, तो वो होती है स्थानीय प्रजाति जिनकी अधिकता है। अधिकता होने के अलावा उन जीव प्रजातियों पर निरंतर संकट होना चाहिए। मतलब वहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो गौरैया पाई जा रही है और आपके यहाँ पर जो मान लीजिए आम के वृक्ष अधिक पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनके ऊपर संकट होना चाहिए, निरंतर संकट। जब देखो मतलब ज़्यादातर गौरैया समाप्त होती जा रही हैं, मरती जा रही हैं किसी कारण, तो ये इस तरीके से ये 2 मानदंड होते हैं, तब हॉट स्पॉट इसको घोषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा, है ना दोस्तों? मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर
एनवायरनमेंट की सीरीज को फुल डिटेल में कराया जा रहा है। इससे पहले जो हमने पढ़ा, आप प्लीज़ जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं एक बार पढ़ना। दोस्तों यकीन मानिए, आप एनवायरनमेंट से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, जितने भी क्वेश्चन आ जाए, आपके सभी 100% सही होने वाले हैं। आप एक बार बस पढ़कर देखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट दोस्तों टोटल इनकी जो संख्या है वो है 36। पूरे संसार में जो कितने हैं हमारे 36 हैं, विश्व में कितने हैं 36। 36 में दोस्तों हमें जो अपने परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इंडिया के पूछे जाते हैं। तो इंडिया में कितने हैं 4। इंडिया में कितने 4। अगर पुरानी किताबों को उठा के देखोगे तो कहीं पे 2 मिलेंगे, ठीक है, 2 मिलेंगे बहुत सारी किताबों में, लेकिन आपको याद रखने 4 हैं, ठीक है। तो भारत में कितने 4 और बाकी के ये तो यहाँ पे हमने डिवाइडेशन कर दिया है। वर्ल्ड में तो हमारे इंडिया भी आता है, ठीक है, पर लेकिन इसको हम थोड़ा अलग देख लेंगे। वर्ल्ड में जो और इम्पोर्टेंट हैं तो इसमें हमारा आता है जैसे मेडागास्कर। तो मेडागास्कर है, फिलीपींस है, कैरिबियन प्रदेश है, ब्राज़ील का अटलांटिक वन है। अब देखते हैं भारत के। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप अपने देश का जो हमारा जो हॉटस्पॉट हैं तो उनको आप याद रखें, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पश्चिमी घाट। यहाँ से पश्चिमी घाट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। पश्चिमी घाट हमारे भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो जैव विविधता की वजह से भी और वैसे भी देखना बहुत सुंदर जगह है पश्चिमी घाट, ठीक है। और अभी विस्तार बताऊंगा मैं आगे कि कहाँ से कहाँ तक ये पड़ता है। दोस्तों दूसरा है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय हमारा जो नेपाल वाला जो क्षेत्र है, और नेपाल भूटान वाला अरुणाचल प्रदेश की साइड में, तो वो पूर्वी हिमालय ये हमारा एक हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। एक है हमारा भारत म्यांमार सीमा, इंडो बर्मा बॉर्डर, इसको बोला जाता है इंडो बर्मा बॉर्डर। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको यही मिलेगा कि इंडो बर्मा सीमा या बॉर्डर, ठीक है, सीमा या बॉर्डर। बर्मा पुराना नाम है म्यांमार का, ठीक है, याद रखना। इंडो मतलब इंडिया। तो भारत म्यांमार सीमा तीसरा हमारा ये है। चौथा है सुंडालैंड एंड अंडमान निकोबार, ठीक है, ये अंडमान निकोबार के नीचे पड़ता है सुंडालैंड। तो ये हमारा चौथा, तो इसको भी आप याद रखना। तो आप चारों आपको याद रखने हैं, बाकी ये आप देख लेना। वर्ल्ड में जो हमारे ये मेडागास्कर, फिलीपींस, कैरिबियन प्रदेश बहुत सारे हैं, और क्योंकि 36 हैं तो हम सभी को याद नहीं करेंगे। हमें भारत के जितने भी हैं उनसे हमें काम है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्टली 99.99% यहीं से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो इन चारों को अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कितना विस्तार है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसमें ऐसा नहीं होता है हॉटस्पॉट में कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे भारत है तो भारत का ही क्षेत्र इसमें शामिल किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर भारत म्यांमार सीमा है तो इसमें म्यांमार का भी क्षेत्र आएगा, भारत का भी, कुछ चाइना का भी क्षेत्र आ जाएगा, कुछ नीचे से आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हॉटस्पॉट हैं। तो हॉटस्पॉट में ऐसा कोई नहीं कि अपने देश के अकॉर्डिंग भौगोलिक क्षेत्र को जो निर्धारित की जाती है सीमा, ठीक है दोस्तों, इस बात को भी आप याद रखना। तो चलिए 36 याद रखना, टोटल कितने 36 हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इससे पहले जैसे हमने पढ़े थे ना, क्या पढ़ा था इससे पहले हमने जो पढ़े थे कि अभ्यारण्य पढ़े थे, अभ्यारण्य और नेशनल पार्क पढ़े थे और बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े थे। तो वहाँ पर मैंने आपको संख्या बताई थी कि अभ्यारण्य कितने हैं हमारे, तो 551, ठीक है, और जो नेशनल पार्क हैं वो कितने हैं 104, ये सब पढ़े थे हम ना। और उसके बाद में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं 18 में से 11 को शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में, ठीक है दोस्तों। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं पीछे, तो प्लीज़ दोस्तों अवश्य देखें आप पिछली वीडियो को। तो चलिए आगे देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और कोई भी आपको समस्या है, दिक्कत, परेशानी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आपके सभी परेशानियों का, समस्याओं का निदान किया जाएगा, जितना होगा मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है दोस्तों। पर प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जैसे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं ना। चलिए भारत में हॉटस्पॉट अब देखते हैं, जो हमारे 4 हैं। तो इनमें सबसे पहला हमारा कौन सा था, पश्चिमी घाट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। पश्चिमी घाट इम्पोर्टेंट तो चारों हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन में रखा ही रखा जाता है,
ठीक है। इसका जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम भारत से श्रीलंका तक के बीच में है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम भारत मतलब ये जो हमारा जैसे नीचे की जो हमारी सीमा है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट होता है गुजरात से या इस साइड से, और यहाँ से कन्याकुमारी तक, यहाँ तक ये वाला जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। इसी में हमारे कोंकण तट वगैरह जो आते हैं ना, कोंकण तट और कन्नार तट, ठीक है, तो ये सब तट इसी में पड़ते हैं। इसी में हमारा केरल, यहाँ से कर्नाटक और ये महाराष्ट्र और ये तमिलनाडु तक ये वाली सीमा यहाँ तक जाती है। यहाँ जियोग्राफी पढ़ेंगे तब बताएंगे यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आया था? कालीघाट पर, यहीं पड़ता है पश्चिमी घाट में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख लेना। तो ये है हमारा पश्चिमी घाट, इसका क्षेत्र हमारा जो विकसित है दक्षिण पश्चिम भारत, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम भारत में ही आएगा। ये देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम में हो गया ना। दक्षिण पश्चिम भारत में श्रीलंका तक ये इसका विस्तार है। किसका? जो हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट वाला। इसमें जो सदाबहार वन पाए जाते हैं इनको 16 कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो याद रखना, जो पश्चिमी घाट पर जो सदाबहार वन पाए जाते हैं उन्हें 16 कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में आता है जैसे हमारा क्षेत्र है, एक तो भारत के उत्तर पूर्व का भाग, नेपाल, भूटान, तो मैंने बताया था जैसे कि हमारा ये वाला भाग है, जैसे ये वाला भारत का ये वाला हिस्सा, ये वाला, यहाँ से ये बांग्लादेश और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला जैसे ये अरुणाचल प्रदेश, असम और ये नागालैंड, मणिपुर, मेघालय वाला, ये 7 सिस्टर बोला जाता है इसको दोस्तों, ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं ज्योग्राफी में, 7 सिस्टर कहा जाता है इसको। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये है हमारा पूर्वी हिमालय का पार्ट, तो इसे घोषित किया गया है हॉटस्पॉट, ठीक है। तो दूसरा हमारा ये हो गया, तो ये क्षेत्र हमने देख लिया। तीसरा देखते हैं दोस्तों इंडो बर्मा सीमा। तो मैंने बोला था इंडो बर्मा के नाम से भी आता है इंडो बर्मा सीमा। तो इसका जो क्षेत्र है दोस्तों, इधर हमारा असम, ठीक है, इधर हमारा भारत का उत्तर पूर्व भाग, वही उत्तर पूर्व भाग जो पश्चिम बंगाल, मेघालय और ये वाला जो भाग है असम वाला, ठीक है। तो उत्तर पूर्व भाग, नीचे हमारा अंडमान का भाग आ जाता है इसमें, और इधर म्यांमार, ठीक है, इधर म्यांमार का भाग आ जाता है। तो इन सबको ये पूरा मिलाकर ये हमारा तीसरा हॉटस्पॉट, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा हो गया क्लियर। चौथा है हमारा सुंडालैंड। सुंडालैंड में आता है इंडो मलाया द्वीप। मलाया द्वीप हमारा नीचे पड़ता है इंडोनेशिया साइड में, ठीक है। तो इंडो मलाया द्वीप, इसमें भी हमारा जो ऊपर थोड़ा सा अंडमान निकोबार का पार्ट इसमें भी आ जाता है, ठीक है, सुंडालैंड में। तो ये हमारे चारों क्षेत्र क्लियर हो गए ना, समझ में आ रहा होगा आपके। तो चलिए आगे देखते हैं भाइयों। भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कौन सा है? इंडो बर्मा सीमा। दोस्तों गलती से भी पश्चिमी घाट मत लगा देना, क्योंकि बार बार यही बोला जा रहा है कि पश्चिमी घाट से ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। पश्चिमी घाट हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये है वो है, तो गलती हो जाती है स्टूडेंट से। जब ऑप्शन मिलता है तो पहला पश्चिमी घाट मिलेगा तो डायरेक्ट पश्चिमी घाट लगा दिया, फिर कहेंगे हमारा ये वाला तो सही है, घर आकर देगी आंसर की तो गलत हो गया, ये तो लगाया था सही था, ये तो हमारा तो हो जाता है। दोस्तों ऐसी मिस्टेक आप मत करना, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जो है वो इंडो बर्मा सीमा है, ठीक है। और सबसे छोटा है पश्चिमी घाट, सबसे छोटा है पश्चिमी घाट। लेकिन विविधता देखी जाए तो यहाँ पर सबसे अधिक है, तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमारे दोस्तों, ठीक है, पश्चिमी घाट से। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम हॉप स्पॉट। हॉप स्पॉट क्या होता है? तो समुद्री संवेदनशील क्षेत्र, समुद्री संवेदनशील क्षेत्र होता है हॉप स्पॉट। तो दोस्तों हॉट स्पॉट अब है हॉप स्पॉट। तो हॉप स्पॉट क्या होता है मैं अभी बता दूं कि जो हॉट स्पॉट जो हम निर्धारण करते हैं तो वह होता है स्थलीय। हॉट स्पॉट क्या होता है? स्थलीय, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है स्थलीय। अब है जलीय। अब हमने समुद्र तालाबों की बात की तो इसे बोला जाता है हॉप स्पॉट। जब हम यहाँ पर स्थलीय तौर पर जैव विविधता देख रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक कहाँ है, मेगा डाइवर्सिटी जो रीजन है कौन सा है, तो इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं जलीय तौर पर कि कौन सा समुद्री क्षेत्र ऐसा है जहाँ समुद्री जीवों का जो प्रजातियों की बहुलता है, कहाँ मेगा डाइवर्सिटी रीजन है। तो उसी तौर पर सेम कंसेप्ट है यही वाला, जैसे वहाँ स्थलीय तौर पर देख रहे थे स्थल पर जमीन पर, अब यहाँ देखेंगे हम पानी में समुद्र में, तो इसे बोला जाता है हॉप स्पॉट। क्या बोला जाता है? हॉप स्पॉट, ठीक है। और दोस्तों विश्व में कुल हॉप स्पॉट हैं हमारे कितने? 50। तो
तो ये तो हॉट स्पॉट से भी ज़्यादा हो गए। हॉट स्पॉट कितने थे? 36 थे। ठीक है, हॉट स्पॉट है हमारे 50, पर लेकिन भारत में कितने हैं? 2। भारत में कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं भारत में? एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो दोस्तों यही तो हमारे दोनों समुद्र के किनारे पड़ते हैं, पानी में पड़ते हैं। एक हमारा लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बहुत सारे स्टूडेंट तो इनको हॉट स्पॉट में ही काउंट करके लगा देते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को। ऐसा मत करना। देखिए ये आते हैं हमारे हॉट स्पॉट में, क्योंकि यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ बता दूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा वहाँ पर भी आ रहा था हॉट स्पॉट में। तो दोस्तों वहाँ जो पार्ट आ रहा था वो स्थलीय पार्ट आ रहा था। हॉट स्पॉट में जो आ रहा था वो स्थलीय पार्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो पार्ट आ रहा है यह समुद्री पार्ट है। ठीक है, यह हम समुद्री तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समुद्र में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के पास, और लक्षद्वीप तो पूरा ही पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों जो रखे जाते हैं वह हॉट स्पॉट में रखे जाते हैं, और टोटल हॉट स्पॉट कितने हैं? तो वह हैं 50। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो शुरुआत हुई थी ब्लू मिशन के संकल्पना या आई थी, जो ब्लू मिशन के आधार पर की गई थी। हॉट स्पॉट की जो संकल्पना आई किसके आधार पर? ब्लू मिशन के आधार पर। तो इसको भी आप याद रखना, ब्लू समुद्र कैसा होता है? ब्लू। ठीक है, तो ब्लू मिशन चलाया गया था। तो क्लियर है ना दोस्तों? हॉट स्पॉट आपकी समझ में आया होगा? आया है ना? हॉट स्पॉट समझ गए होंगे आप, तो हॉट स्पॉट भी समझ गए होंगे। दोनों आपके क्लियर हो गए हैं दोस्तों? कोई समस्या तो नहीं है? बताइए। तो दोस्तों आज हमने हॉट स्पॉट और हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ा, जाइए मत, सुन लीजिए। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग सबसे पहले, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिए मैंने कितनी मेहनत से लिखा है आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो इतना तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर जाइए दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। अगली बार हम रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पर्पज से। ठीक है, तो रेड डाटा बुक में पढ़ेंगे हम विलुप्त प्राय प्रजातियां, विलुप्त संकटग्रस्त, संकटापन्न कौन सी होती हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या? रेड डाटा बुक। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपकी सब समझ में आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।